स्वागत है। आज हम एक ज़रूरी सवाल पर बात कर रहे हैं। कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी आरडब्ल्यूए मतलब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ठीक से काम नहीं कर रही, या शायद किसी एनजीओ के हिसाब किताब में कुछ शक वाली बात लगी हो? तो हरियाणा में अगर किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी जैसे आरडब्ल्यूए या एनजीओ पर शक हो तो होता क्या है? आज इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास है हरियाणा रजिस्ट्रीकरण तथा सोसाइटी विनियमन अधिनियम 2012, और हम खास तौर पर देख रहे हैं इसकी धारा 54 और 55। तो आज का हमारा मिशन क्या है? ये समझना कि अगर लगे कोई सोसाइटी अपने रास्ते से भटक गई है या मैनेजमेंट में गड़बड़ है तो कानून कैसे उसकी जांच करवा सकता है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जांच सिर्फ सरकारी नहीं, सोसाइटी के सदस्य या उसे चलाने वाले लोग भी शुरू करवा सकते हैं। चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि जांच आखिर शुरू कैसे होती है और कब हो सकती है। तो देखिए, धारा 54 ये कहती है कि अगर रजिस्ट्रार जनरल, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, या फिर रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार, मतलब जिले के लेवल पे जो देखते हैं, अगर उन्हें लगता है कि सोसाइटी का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा, या जो शासी निकाय हैं मतलब गवर्निंग बॉडी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह, वो ठीक से काम नहीं कर रहे, मिसमैनेजमेंट है, या फिर जिनसे सोसाइटी ने उधार लिया है मतलब लेनदार, उनके साथ कोई धोखा हो रहा है, तो ऐसी सूरत में वो जांच का आदेश दे सकते हैं। अच्छा, तो ऊपर से लेके जिला स्तर तक कोई भी रजिस्ट्रार ये आदेश दे सकता है, पर उन्हें ये शक होता कैसे है? मतलब ये जानकारी कहाँ से आती है? हाँ, तो इसके कई तरीके हैं। या तो उन्हें धारा 52 के तहत कोई जानकारी मिली हो, या फिर जो सोसाइटी के पदाधिकारी हैं उनमें से ज्यादातर लोग खुद अर्जी दें कि भाई जांच करो, या फिर कम से कम 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर्स मिलकर अर्जी दें। ये भी एक तरीका है। और तो और जिला कलेक्टर या राज्य सरकार भी कह सकती है कि इस सोसाइटी की जांच की जानी चाहिए। ओह, तो मतलब सिर्फ अधिकारी ही नहीं, सदस्यों के हाथ में भी सीधी ताकत है। वो सिर्फ देखते नहीं रह सकते, आवाज उठा सकते हैं। लेकिन क्या कोई भी सदस्य बस एक चिट्ठी लिख देगा और जांच शुरू हो जाएगी? नहीं नहीं, उतना सीधा भी नहीं है। जो भी अर्जी देगा, चाहे वो पदाधिकारी हो या सदस्य, उन्हें अपनी बात के समर्थन में मतलब पुख्ता सबूत देने होंगे, दिखाना होगा कि सच में कुछ गड़बड़ है। और एक और बात, जिला रजिस्ट्रार जांच शुरू करने से पहले अर्जी देने वालों से जांच में जो खर्चा आ सकता है उसके लिए कुछ सिक्योरिटी मनी मतलब जमानत वो भी मांग सकता है। अच्छा, जमानत, ये इसलिए ताकि कोई मजाक में या बदला लेने के लिए अर्जी ना लगा दे। बिल्कुल, ये एक तरह का सेफगार्ड है ताकि प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल ना हो। समझ गई। तो ठीक है, मान लीजिए अर्जी मंजूर हो गई, जमानत दे दी गई और जांच शुरू हो गई। अब जो अफसर जांच करने आएगा उसके पास क्या ताकतें होंगी, वो क्या क्या कर सकता है? हाँ, तो जांच अधिकारी की शक्तियां काफी हैं, धारा 54 में बताई गई हैं। पहली बात, उसे सोसाइटी के किसी भी दफ्तर में जाने का, सारे रिकॉर्ड्स, खाते, किताबें, जो भी दस्तावेज हैं उन्हें देखने का पूरा अधिकार है। वो सोसाइटी के किसी भी पदाधिकारी, एजेंट, कर्मचारी, किसी को भी बुला सकता है और कह सकता है कि भाई ये रिकॉर्ड पेश करो, ये जानकारी दो। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर वो किसी भी व्यक्ति से जिसे लगता है कि उसे मामले की जानकारी है, शपथ पर बयान ले सकता है, मतलब कसम खिलवाकर पूछताछ कर सकता है। शपथ पर भी? अच्छा, और हाँ, अगर उसे लगे कि कोई दस्तावेज छुपाया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है तो वो उसे जब्त भी कर सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है। जब्त भी कर सकता है? हाँ। लेकिन फिर उसका रिकॉर्ड? हाँ, जब्त करेगा तो उसकी रसीद देगा, ये जरूरी है, पारदर्शिता बनी रहती है। यानी पूरी छानबीन करने का अधिकार है। और जो सोसाइटी के लोग हैं, पदाधिकारी, कर्मचारी, क्या उन्हें जांच में मदद करनी पड़ती है? हाँ बिल्कुल, धारा 54 का सब सेक्शन 6 ये साफ कहता है कि सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों का ये कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वो जांच अधिकारी को सारी जानकारी और सारे दस्तावेज मुहैया कराएं जो उनके पास हैं। वो मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो जांच हो गई, अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट बना ली, अब आगे क्या? ये रिपोर्ट किसके पास जाती है? तो अगर जांच जिला रजिस्ट्रार ने खुद नहीं की बल्कि किसी और अधिकारी को नियुक्त किया था, तो वो जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट जिला रजिस्ट्रार को देगा। फिर जिला रजिस्ट्रार अपनी टिप्पणियों या सिफारिशों के साथ उसे आगे रजिस्ट्रार को भेजेगा। और अगर जिला रजिस्ट्रार ने खुद ही जांच की थी तो वो सीधे रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेज देगा। और हाँ, ये भी जरूरी है कि रिपोर्ट में जो भी बातें सामने आई हैं उसकी जानकारी सोसाइटी को और जिन्होंने अर्जी दी थी उन आवेदकों को भी दी जाती है।
तो मतलब फाइनल रिपोर्ट पहुंचती है रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार उस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेते हैं, ये शायद धारा 55 में बताया गया है ना? एकदम सही पकड़ा। धारा 55 रजिस्ट्रार की कार्रवाई के बारे में है। रजिस्ट्रार पूरी रिपोर्ट और जो भी सिफारिशें आई हैं उनको ध्यान से देखता है। अब अगर रिपोर्ट में ये निकलता है कि कोई खास गड़बड़ी नहीं मिली, सब ठीक ठाक है, तो रजिस्ट्रार जांच को बंद करने का आदेश दे देता है। अच्छा, मामला खत्म? हाँ, और इसकी सूचना सोसाइटी और शिकायत करने वालों दोनों को दे दी जाती है। और मान लीजिए अगर जांच में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियां मिलती हैं, जैसे कोई प्रक्रिया फॉलो करने में चूक हो गई, कोई नियम ठीक से लागू नहीं हुआ। हाँ, अगर गड़बड़ियां ऐसी हैं जो प्रक्रियात्मक हैं, मतलब प्रोसीजरल हैं, और जिन्हें ठीक किया जा सकता है, तो रजिस्ट्रार सीधे कोई सजा नहीं देगा। वो सोसाइटी को निर्देश देगा कि भाई ये कमियां हैं, इन्हें इतने समय के अंदर ठीक करो। सुधारात्मक उपाय करने को कहेगा। तो मतलब पहली कोशिश सुधार की होती है। बिल्कुल, कानून का मकसद पहले सुधारना है, दंड देना बात की बात है अगर जरूरत पड़े तो। तो कुल मिलाकर हरियाणा का ये सोसाइटी कानून एक साफ तरीका बताता है कि कैसे रजिस्टर्ड सोसाइटियों को जवाबदेह बनाया जाए। अगर चिंताएं वाजिब हैं तो जांच हो सकती है, और इसमें सदस्यों की भी भूमिका है और जांच करने वालों को भी जरूरी अधिकार दिए गए हैं। हाँ, ये पूरा ढांचा इसीलिए है ताकि इन सोसाइटियों पर लोगों का भरोसा बना रहे और ये सही ढंग से अपने मकसदों के लिए काम करें। ये दिखाता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सिर्फ बातें नहीं हैं, उनके लिए कानूनी रास्ते भी मौजूद हैं। बिल्कुल, और ये जानकारी उन सब के लिए काम की है जो किसी ना किसी रूप में इन सोसाइटियों से जुड़े हैं, सदस्य हों, पदाधिकारी हों या उनके साथ काम करते हों। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, ये कानून बताता है कि जांच कैसे शुरू होगी और छोटी मोटी प्रोसीजरल गलतियों पर क्या होगा। लेकिन सोचिए, अगर जांच में कोई बड़ा घपला सामने आए, जैसे सीरियस फ्रॉड या बहुत बड़ा कुप्रबंधन जिसे सिर्फ निर्देश देकर सुधारा नहीं जा सकता, तब कानून के तहत क्या बड़े सख्त कदम उठाए जा सकते होंगे? शायद इस पर हम फिर कभी और गहराई से बात